हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उस पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक सीरीज क्रिएट कर रखी है। सीरीज का मैंने पहले तो इंपोर्ट पांडाज एज पीडी मतलब पांडाज लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया। मैंने सीरीज का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S1 और यहाँ पे मैंने सीरीज क्रिएट की। अब आप देख सकते हो पहले मैंने लिस्ट क्रिएट की। लिस्ट में मैंने 4 कंट्रीज की कैपिटल दिए और इंडेक्स में मैंने 4 कंट्रीज के नेम दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रिंट कर दी सीरीज को। तो जैसे ही आप इस कोड को रन करोगे तो यू विल सी कितनी वैल्यूज है हमारे पास। 4 एलिमेंट्स है, 4 वैल्यूज है और 4 इंडेक्स है। एलिमेंट्स क्या, इंडेक्स क्या है, इंडिया, यूएसए, यूके, फ्रांस और इसकी कैपिटल्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिस्ट कर रखी है बहुत सारी एट्रीब्यूट्स, जो है इंडेक्स, वैल्यूज, डेटा टाइप, शेप, एन बाइट्स, एंडिम, साइज, हैजनल्स, एम्प्टी, हेड एंड टेल। तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे कैसे हम इसको लिखते हैं और कैसे हम इसको रन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर कोड। तो पहले जब भी मुझे एट्रीब्यूट एक्सेस करनी है तो पहले मुझे सीरीज के ऑब्जेक्ट को कॉल करना है S1, और उसके बाद मुझे डॉट ऑपरेटर की हेल्प से एट्रीब्यूट को कॉल करना है। तो जैसे मैं फर्स्ट देख रही हूँ इंडेक्स, अब ये मैंने कॉल कर दिया लेकिन मुझे इसको प्रिंट भी करना है। तो मैं क्या करूंगी, अपने प्रिंट स्टेटमेंट में इसको कॉल करूंगी और फिर मैं इस कोड को रन करूंगी। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने सीरीज ऑब्जेक्ट की मदद ली और इंडेक्स एट्रीब्यूट की मदद ली। मैंने इन दोनों से क्या किया, सीरीज ऑब्जेक्ट और इंडेक्स इंडेक्स को कॉल किया। तो अब सीरीज ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, सिर्फ इंडेक्स रिट्राइव होगी। तो जैसे ही आप इस कोड को रन करोगे तो हमने देखा था ना, इंडेक्स हमारी लेफ्ट साइड होती है, इंडिया, यूएसए, यूके, फ्रांस हमारी इंडेक्स है। तो आप देख सकते हो इंडेक्स फंक्शन बना, उसमें लिस्ट की हेल्प से मेरी सारी इंडेक्सेस आ गई। लिस्ट क्यों यूज हुई, जब भी आपकी मल्टीपल वैल्यूज की बात होगी, आइदर क्रिएशन में या आउटपुट में, तो आपकी हमेशा लिस्ट बनेगी। ठीक है, अब मेरी लिस्ट में क्या है, स्ट्रिंग्स है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेरा डेटा टाइप क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, तो फर्स्ट एट्रीब्यूट क्लियर हुआ। सेकेंड एट्रीब्यूट में भी हमें सेम चीज करनी है, हमें फिर प्रिंट स्टेटमेंट को ही रखना है। और अब मुझे सेकेंड एट्रीब्यूट कॉल करनी है वैल्यूज। तो जैसे मैंने फर्स्ट एट्रीब्यूट में आपने देखा मैंने इंडेक्स कॉल किया, तो इसमें मैंने वैल्यूज कॉल किया। तो जाहिर सी बात है, इससे पहले इंडेक्स आया था तो अब क्या आएगा, वैल्यूज आएगी। मेरी वैल्यूज भी किस फॉर्म में आई है, आप देख सकते हो लिस्ट के फॉर्म में आई है मेरी सारी वैल्यूज। ठीक है, वहां पे इंडेक्स करके फंक्शन हुआ था, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक सेपरेटर बना देती हूँ जिससे यू कैन अंडरस्टैंड दैट आउटपुट ऑफ 2 डिफरेंट कोड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेरा फंक्शन है वो है डेटा टाइप। ओके, तो डेटा टाइप आपने देखा, ये डेटा टाइप क्या है आपको पता ही है। इसको भी मैं सेम तरीके से कॉल करूंगी, सिर्फ इन प्लेस ऑफ वैल्यूज आई विल राइट डी टाइप। डी टाइप, ओके। तो डेटा टाइप बताएगा ये। तो सीरीज का डेटा टाइप क्या होगा, मैंने आपको एकदम वेरी फर्स्ट क्लास में बताया था डिफरेंस बिटवीन में कि पहले मैं आपको रन करके दिखाना चाहती हूँ। मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन में ये बताया था कि सीरीज 1 डायमेंशनल होती है और सीरीज में क्या होता है, आपने पढ़ा था होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, आपने 2 डिफरेंस बिटवीन पढ़े थे कि सीरीज होमोजीनियस होती है और डेटा फ्रेम हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब ये है कि सारी वैल्यूज को सीरीज एक तरीके से ट्रीट करेगी। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि स्ट्रिंग आया है, और स्ट्रिंग हमेशा, अगर आपकी सीरीज में एक भी स्ट्रिंग प्रेजेंट है, मतलब एक भी लेटर प्रेजेंट है, तो डेटा टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आपकी सीरीज में फ्लोट नंबर है, मतलब डेसिमल वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है और लेटर है, तो आपका हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट सबसे प्रायोरिटी उसकी हाई है, उसके बाद फ्लोट, उसके बाद इंटीजर। तो इंटीजर आपका सबसे कम प्रायोरिटी हैंडल करता है। ठीक है, मतलब उसका प्रेसिडेंस लेवल एकदम लो है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डी टाइप के बाद जो नेक्स्ट है वो है शेप। अब शेप का आउटपुट आप हमेशा टपल में देखोगे। तो आप यहाँ पे मैं कोड रन कर रही हूँ, ये देख सकते हो आप, 4 कॉमा, इसका मीनिंग क्या हुआ, टपल मतलब ब्रैकेट मीन्स पैरेंथेसिस, और इसमें कॉमा सेपरेटेड होता है। कॉमा से लेफ्ट साइड होता है रो, कॉमा के राइट साइड होता है कॉलम्स। ठीक है, तो मेरी कितनी रोज है यहाँ पे आप देख सकते हो, 1 2 3 4, इसीलिए इसका आंसर आया 4 कॉमा। ओके, नेक्स्ट जो मेरा है वो है एन बाइट्स। तो एन बाइट्स मतलब कितनी बाइट्स
मेमोरी में होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे आप रन करोगे तो बाइट्स आपको पता ही है, जैसे कि हमने अब यहाँ पे एरर इसीलिए आ रहा है ये कोड में, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो एन नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा सा भी सिली मिस्टेक कर दोगे तो आउटपुट नहीं आएगा। एन बाइट मतलब 32 बाइट्स। ओके, ये कैसे आया है? आपका 4 रोज है आपके पास, 8 into 1 2 3 4। ओके, सो 8 4 जा 32। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारा जो है वो है एन डिम। एन डिम का मतलब है कितनी डायमेंशन है। मैंने ये भी वेरी फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि सीरीज क्या होती है, 1 डायमेंशनल होती है और डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल। तो इसका आउटपुट हमेशा 1 आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट फंक्शन जो मेरा है वो है साइज, नेक्स्ट एट्रीब्यूट। तो साइज, अब साइज से आप क्या समझ रहे हो? साइज आपका, आप बोल सकते हो कि जैसे एन बाइट आपने पढ़ा, एन बाइट का आंसर आया 32। ठीक है, अब साइज डिपेंड करता है कि कितनी नंबर ऑफ रोज है। कंफ्यूज मत होना, शेप में भी आपका नंबर ऑफ रोज आता है, साइज में भी आपका नंबर ऑफ रोज आता है। सिर्फ डिफरेंस बिटवीन ये है कि शेप में आपका आंसर टपल में आता है, साइज में आपका आंसर इंटीजर वैल्यू में आता है। ठीक है, तो साइज क्यों 4 आया? क्योंकि हमारी सीरीज के पास कितनी रोज है? 4 रोज है, मतलब 4 वैल्यूज है, 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हैज नल। हैज नल का मीनिंग ये है कि आपके, सॉरी, हैज NANS, इसका मीनिंग ये है कि आपके फंक्शन में कोई NaN वैल्यू है, मतलब NaN मतलब नॉट अ नंबर, जिसको हम बोलते हैं नॉट अ नंबर। तो हमारे इधर आंसर फॉल्स क्यों आया है? क्योंकि हमारे सीरीज में एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसमें कोई नल है, मतलब नल मतलब नो वैल्यू। नो वैल्यू जैसा तो हमारा टेबल बना ही नहीं है, हर इंडेक्स के पास उसकी पर्टिकुलर एक एक वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद है एम्प्टी। एम्प्टी का मीनिंग ये है कि आपकी जो सीरीज है उसमें क्या कोई एम्प्टी एलिमेंट है। एम्प्टी मतलब कि किसी में वैल्यू नहीं दी गई है, ऐसा कुछ है। तो इसका आंसर भी आपका फॉल्स ही आना चाहिए, क्योंकि हमारी सीरीज एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी सीरीज का मीनिंग ये है कि ये पूरी सीरीज का जो कोड है, आप एम्प्टी सीरीज कैसे बनाते हो? जैसे मैं आपको एक सीरीज दिखाना चाहती हूँ कि जैसे मैंने S2 एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे मैंने लिखा PD.S कैपिटल सीरीज, और यहाँ पे मैंने सीरीज में कोई भी वैल्यू नहीं दी। ठीक है, मैंने सीरीज को एम्प्टी रखा। तो अगर आप इसके साथ ये कोड को रन करोगे, वेट अ मिनट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट ट्रू आया। ट्रू क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे सीरीज डिक्लेयर की और सीरीज में मैंने कोई इनपुट नहीं दिया, मतलब मैंने कोई इंडेक्स ही नहीं दी, कोई डेटा ही नहीं दिया। तो कोई डेटा नहीं दोगे तो आपकी सीरीज क्या हो जाएगी? एम्प्टी हो जाएगी। अब क्या इसमें NaN क्या आएगा? आप गेस कर सकते हो आपका आउटपुट? NaN फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि NaN का मीनिंग ये होता है कि कोई नल वैल्यू है। अरे हमने वैल्यू वैल्यू ही नहीं दी तो नल कैसे होगी? ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना दोनों फंक्शन में। अब आपका नेक्स्ट जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CBSE में ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, जो है हेड फंक्शन। ठीक है, तो हेड फंक्शन में आपको ये समझना है, बाय डिफॉल्ट जो हेड फंक्शन होता है वो आपकी स्टार्टिंग की 5 रोज लेता है। ठीक है, 5 रोज का मतलब मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं थोड़ा डेटा आपका इंक्रीज कर देती हूँ, वैल्यू दे देती हूँ अभी ऐसे ही रेंडमली। हम सीरीज 2 में लिखते हैं 10 20 30 40 50 60 और 70। ठीक है, मैंने ये रैंडम वैल्यू दे दी और इसको मैंने प्रिंट कर लिया। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो आप देख सकते हो कि मेरी, मैंने प्रिंट सीरीज 1 अभी हटा दिया है, सीरीज 2 को मैंने प्रिंट किया, तो मैंने रेंडमली यहाँ पे 6 वैल्यू दे दी है। उसके बाद अब मैं इसमें हेड फंक्शन अप्लाई करूंगी। तो हेड फंक्शन कैसे यूज होता है, पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको इन जनरल सिर्फ एक हेड लिखना है और यहाँ पे फंक्शन कॉल करना है। हेड फंक्शन का जो बोल सकते हो आप आउटपुट है, वो हमेशा फर्स्ट 5 रोज आएगी, आपकी फर्स्ट 5 रोज। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगी तो आप इसका आउटपुट देखोगे कि आपकी फर्स्ट 5 रोज आ गई। ठीक है, अगर मैं हेड फंक्शन में कोई वैल्यू पास करूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे 2 पास कर दी और फिर मैं इस कोड को रन करूंगी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट 2 वैल्यूज आई है। ठीक है, याद रखना बाय डिफॉल्ट अगर मैं नहीं दूंगी तो फर्स्ट 5 आएगी। अगर मैंने कोई नंबर स्पेसिफाई कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, तो फिर हेड फंक्शन टॉप से 6 वैल्यूज लेगा। ठीक है, टॉप से 6 वैल्यूज।
ठीक है, 6 वैल्यूज, तो 0 to 5 इंडेक्स। ठीक है, अब इसका ही रिवर्स है टेल फंक्शन। टेल फंक्शन बाय डिफॉल्ट ये सीबीएसई में हर बार पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप इसको याद रखिएगा। अब जैसे मैं टेल फंक्शन कॉल करूंगी तो ये लास्ट 5 वैल्यूज लेगा आपकी। तो लास्ट 5 वैल्यूज आप देख सकते हो, इंडेक्स 6 से स्टार्ट हुआ, और अगर मैं टेल में भी कोई वैल्यू दे दूं, जैसे मैंने 3 दे दिया और फिर मैंने ये कोड रन किया, तो लास्ट 3 वैल्यूज वो लेगा, लास्ट 3 वैल्यूज। ठीक है, तो ये हेड एंड टेल का कभी डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, कभी आउटपुट पूछना है आ सकता है, कभी एमसीक्यू में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास में हमने जितनी भी एट्रीब्यूट्स थी सीरीज से रिलेटेड, और एक और एट्रीब्यूट मैं एडिशनली आपको बताना चाहती हूँ, वो है काउंट। ठीक है, तो काउंट एट्रीब्यूट का मैं एक बार आपको बताना चाहती हूँ कोड। जो एट्रीब्यूट है काउंट, ओके, तो आप इसका आउटपुट भी देख सकते हो। आप काउंट एट्रीब्यूट क्या करेगा, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करेगा जिसमें नल वैल्यू नहीं है। तो आपके 4 क्यों आए, क्योंकि हमने फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट पे अप्लाई किया। अगर मैं सेकंड पे अप्लाई करती हूँ S2 पे, तो आंसर आपका डिफरेंट होगा। आप गेस कर सकते हो क्या आंसर होगा। तो ये जैसे सीरीज है आपकी, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए इसका, 7। ओके, क्योंकि 7 एलिमेंट्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये कंसेप्ट देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम सीरीज के पर्टिकुलरली एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट एक्सेस वो सब। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।